जय बाबा की। बाबा दीप करोरी महाराज के सारे ही भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा महाराज ने जो बताया वही आपको मैं बताता हूं। बाबा दीप करोरी महाराज की भक्त बाबा महाराज के दरबार में अर्जी भेजते हैं। कुछ भक्त ऐसे हैं जिनके कार्य बन जाते हैं, उसके बाद वे जवाब भी नहीं देते हैं। पर कुछ बाबा के ऐसे भक्त हैं जो जवाब देते हैं और मुझे लगता है कि वह स्वार्थ से नहीं जुड़े हैं। स्वार्थ रीत करई सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति। बाबा महाराज के एक भक्त ने अर्जी भेजी, नाम नहीं ले सकते हैं, तो उसने हमें फोन किया, कई बार फोन किया कि भैया मेरी चाची हैं, वे तंत्र मंत्र बहुत करती हैं और मुझे लगता है कि सारे कार्य मेरे बिगड़ते हैं और वह चाची ही बिगाड़ती हैं। तो हमने कहा एक हनुमान चालीसा पढ़ने लगो। तो उसने कहा हम एक हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तो हमने कहा 2 हनुमान चालीसा कर दो। अब उस बेटी की शादी की बात हुई तो बहुत परेशान हुई। एक दिन में 2 बार फोन आते थे, इतने मैसेज आते थे, बहुत मैसेज आते थे। अच्छा, आने भी चाहिए भैया। देखिए, भविष्य किसी का अगर कोई बिगाड़ रहा है तो सबसे बड़ा दोष है। पर एक बात याद रखना, ये तंत्र मंत्र बाबा महाराज के भक्तों के ऊपर कारगर नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। उस बेटी ने विश्वास किया पर डर भी बहुत था। बार बार मैसेज आता था कि मुझे बहुत डर लगता। मैं हर बार यही कहता था कि बेटा एक हनुमान चालीसा पढ़ा तो बस। और तुम ये मत सोचो कि तुम्हारा अब बुरा होगा, क्योंकि अर्जी बाबा महाराज के पास आ चुकी है। और जब बाबा के पास आपकी अर्जी आ गई तो आपका बुरा कौन कर सकता है। अच्छा, एक चीज तो है भैया, विश्वास कम होता है। इस दुनिया में कैसे लोग हैं जानोगे। एक कथा सुनी हमने, ओझा जी हैं, वह राम कथा सुनाते हैं। उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को कथा सुनाई कि एक बार हम सफर कर रहे थे तो एक माँ 3 साल के बच्चे को गोद में लिए थी और 7 वर्ष की बेटी उंगली पकड़े थी। बच्चा रो रहा था तो माँ ने गोद में लिया और ट्रेन में चढ़ गई। जैसे तैसे चढ़ पाई, क्योंकि छोटा बच्चा गोद में और छोटी बेटी उसके साथ में, वह चढ़ गए। लगभग आधे घंटे का सफर तय कर पाए। हर कथा हम सबकी आंख खोलती है। अब वह तीनों ट्रेन में आ गए, भीड़ बहुत थी, किसी ने भी जगह नहीं दी। तो बेटी आधे घंटे तक इंतजार करती रही। उसके बाद बेटी ने कहा कि मां हम थक गए। मां ने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी देर और रुको। लगभग 2 घंटे हो गए। अब बेटी फिर मां से बोली कि मां हम थक चुके हैं, बैठ जाएं कहीं पर। और जो सफर कर रहे थे उन्होंने थोड़ा भी तरस नहीं खाया। ना उस बेटी से मतलब, ना मां से मतलब। मां बच्चे को गोद में लिए है। अब मां अपनी बेटी को समझा रही है कि बेटा परेशान ना हो, बस स्टेशन आने वाला है, तुम्हारे मामा भी मिलेंगे, नाना भी मिलेंगे, सब लोग आएंगे लेने के लिए, परेशान ना हो। लगभग 4 घंटे के बाद बेटी बहुत जोर से रोने लगी। बेटी के आंख के आंसू निकलते ही रहे कि मां हम बहुत थक गए हैं, हम बहुत थक गए हैं, अब हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं। मां के भी आंख में आंसू आ गए, पर जो बैठे थे ना उनकी आंख में आंसू नहीं आए।
क्यों? आंख में आंसू क्यों नहीं आए? क्योंकि वह उन परिवारों से नहीं थे जिन परिवारों में संस्कार दिए जाते हैं। बेटी ने पूछा, माँ इतने लोग बैठे हैं, क्या हम नहीं बैठ सकते हैं? तो माँ ने जो जवाब दिया वह सुन लेना। इस दुनिया में लोग अपने लिए जीते हैं, कभी दूसरों के लिए जी के देखो तो, कभी दूसरों के लिए कुछ करके तो देखो। जिस दिन आप दूसरों के लिए अच्छा सोचने लगेंगे, परमात्मा आपके हृदय में वास करेंगे। मां ने कहा, बेटी हम सफर बहुत हैं, हम सफर बहुत हैं, पर हम सफरों का साथ देने वाला एक भी नहीं है। जिसको हम दर्द कहते हैं, एक भी नहीं है। बैठे तो ट्रेन में बहुत लोग हैं, पर किसी को भी तरस नहीं आया उस मां पर या उस बेटी पर। मैं लखनऊ जाता था, अर्जी जब लेके गए हैं तो कई बार ट्रेन में सफर किया। आप यकीन करना, बाबा के सामने हम बैठे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। कई बार हम खड़े होके आए हैं। जब मैंने देखा कि कोई परेशान है और सीट उसे नहीं मिलती है, तो हम खड़े हो जाते हैं, उससे कहते हैं आप बैठ जाओ। बड़ा सुकून मिलता है। अगर 4 घंटे हम 5 घंटे खड़े रहे तो हम सोचते हैं हमारा तो व्यायाम हो गया। इस दुनिया में कांटों का ताज पहनाने वाले आपको हर जगह मिलेंगे। आप बाबा नीब करोरी महाराज के भक्त हैं। आप देखिए, अनेकों यूट्यूबर हैं जो तमाम वीडियो डालते हैं, कोई चमत्कार, कोई कथा, कोई कुछ ऐसे डालते ही रहते हैं। पर आपने एक भी देखा जो निशुल्क बाबा नीब करोरी महाराज के बताए हुए मार्ग पे चलकर, बताए हुए धाम में ही अर्जी ले जाता हो? एक लालच है मेरा, वह लालच ये है कि आपका आशीर्वाद मुझे मिलता है। वह बेटी बहुत परेशान थी। बाबा महाराज की कृपा से उसका विवाह हो गया, और विवाह भी किससे हुआ? प्रोफेसर साहब से। मतलब छोटे, देखिए बाबा पे विश्वास करने वालों के जीवन में कितनी खुशियां आती हैं, यही हम बता रहे हैं आप। पूरे परिवार को लग रहा था कि विवाह नहीं होगा, सब दहशत में थे। पर देखो आप बाबा नीब करोरी महाराज का चमत्कार कि एक अर्जी भेजी बेटी ने, और बाबा महाराज ने वही दिया जो उसने चाहा। उसको जो डर था, वह डर बाबा ने समाप्त कर दिया, और बाबा महाराज ने विवाह करा दिया। ऐसे ही कानपुर में एक भैया हैं, उनकी बेटी है। कई बार उसने टेस्ट दिए बैंक में, कुछ नंबरों से रह जाती थी। पर बाबा महाराज को जब उसने अर्जी भेज दी, उसके बाद जब बैंक में टेस्ट दिया बैंक के लिए, तो अधिकारी बनी है। यह कानपुर की सत्य घटना है। और जो हम आपको घटना सुना रहे हैं इस बेटी की, ये मऊ की घटना है। अगर किसी को शक हो तो हम नंबर दे देंगे, बात कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा, इस बेटी ने जब विवाह हो गया, उसके बाद 4-5 दिन के बाद इसने फोन किया। हम तो भूल गए, हम तो हैं पागल, कुछ मालूम तो रहता नहीं। इस बेटी ने हमें फोन किया, भैया मेरा विवाह बाबा महाराज की कृपा से बहुत अच्छी तरह से हुआ। तो हमने पूछा कि पति क्या करते हैं? बोले प्रोफेसर साहब। बारे वाह बाबा, जिसे देते हो ना छप्पर फाड़ के देते, इसीलिए कहते हैं बाबा नीब करोरी कम्बल वाले ने, बाबा नीब करोरी कम्बल वाले ने, भर दी सबकी झोरी कम्बल वाले ने। हाँ, बाबा नीब करोरी कम्बल वाले ने।
वर्दी सबकी झोली कम्बल वाले ने। सबकी झोली भरते हैं बाबा। आप उस लायक तो बनो। आप जो मांग रहे हो आपको अवश्य बाबा देंगे। आप अर्जी अगर भेजते हैं और अर्जी भेजने के बाद प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा हाथ में पकड़ के पढ़ते हैं तो आप परेशान नहीं होना। इस संसार में ऐसा कोई भी तांत्रिक नहीं है जो आपका बुरा कर सके। मैंने तो बाबा महाराज की कृपा देखी है, प्रत्यक्ष देखते हैं। ये अर्जी बाबा महाराज के धाम में जाती हैं और बाबा सारे संकट दूर कर देते अपने भक्तों के। बाबा नीम करोरी महाराज के करीब करीब 15 भक्त ऐसे हैं जिन्होंने फोन किया बाद में हमें कार्य हो जाने के बाद कि भैया मेरी इच्छा है कि नीम करोरी धाम में सुंदरकांड का पाठ आप कर दो। इस बेटी ने भी आज फोन किया। जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं बेटी ने फोन किया कि भैया एक सुंदरकांड का पाठ आप अब बाबा महाराज के दरबार में कर दो, क्योंकि बाबा ने मेरी सारी तकलीफ दूर की। हमने उस बेटी देखा, हमने कहा बेटा जब हम कहते थे तब विश्वास कम होता था ना मेरी बात पे। बोली नहीं भैया विश्वास तो होता था, पर मेरी चाची बहुत बड़ी तांत्रिक है, उन्होंने बहुत से काम बिगाड़े हमारे घर के, हर तरह से पीछे पड़ी रहती हैं। तो हमने कहा चिंता ना करो। अच्छा एक चीज याद रखना जीवन में, जो भगवान का भक्त है उसे आप परेशान करोगे, आपको लगेगा कि वो परेशान है, पर वास्तविकता वो परेशान नहीं होता है। बाबा नीम करोरी महाराज की कृपा देखो आप, कि आपकी अर्जी बाबा महाराज की कृपा से हम लेते हैं और बाबा नीम करोरी महाराज की कृपा से बाबा नीम करोरी महाराज के 2 धामों की संपूर्ण सेवा करते हैं, किलाघाट धाम और लक्ष्मण दास धाम। बाबा नीम करोरी महाराज के इन दोनों धामों में दान पेटी नहीं है, ना कोई QR कोड है। स्वयं बाबा इन दोनों धामों की व्यवस्था करते हैं। इन दोनों धामों में जो भी सामान लगता है बाबा महाराज देते हैं और सब चकाचक हो रहा है। अगर बाबा के लिए आप कुछ सोचते हैं कि बाबा मेरे साथ नहीं है, बाबा हम पे कृपा नहीं कर रहे, तो ये आज से सोच अपनी बदल देना, क्योंकि बाबा हम सब पर अपनी कृपा किए हैं। बाबा के धाम में जाने की आवश्यकता नहीं है, एक अर्जी लिखकर भेज दो, आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं। पर श्री हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। श्री हनुमान चालीसा का अगर पाठ करते रहे आप और अर्जी बाबा महाराज को भेज दी, फिर तो समझो बाबा महाराज ने तुरंत आपकी फाइल पास कर दी और जो मांगा बाबा ने तुरंत दे भी दिया। ये विश्वास रखना। बाबा नीम करोरी महाराज दयालु हैं, कृपालु हैं। बाबा नीम करोरी महाराज ने मेरे आंखों के सामने की घटनाएं हम बता रहे हैं कि अर्जी भेजने वाले भक्तों की समस्याओं को सॉल्व किया है। ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं भैया, अगर आप सुन लेंगे तो शायद आपके आंख के आंसू निरंतर बहते रहेंगे। ये सेवा करने की प्रेरणा बाबा ने इसलिए दी क्योंकि भैया हमने भी बहुत परेशानी देखी है। हम इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं करते हैं। एक समय था जहां पर हम बैठे हैं, यहां पर मेरे घर में कच्चा कमरा था और उस कच्चे कमरे में जब पानी बरसता था तो पानी अंदर आता था। तो मैंने देखा है आज दुनिया की चमक धमक को देख के हम कभी ये नहीं सोचते कि हम भी चमक धमक में आए। आपने देखा होगा जैसे भी कपड़े पहने हैं, जैसा भी भेष है। क्यों? इसका एक सबसे बड़ा कारण है, हमारे जितने भी साधु संत हुए उन्होंने वस्त्रों पर ध्यान नहीं दिया।
ना उन्होंने कभी ये कहा कि हम कुछ देते हैं, कुछ नहीं देते। वो कहते भगवान देते हैं, उनसे प्रेम करो। मैं भी आपसे आज कहता हूं कि जाओ, आज से अपने घर में बैठकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन बाबा नीम करोरी महाराज को सुना देना। कितनी भी बड़ी समस्या हो, आपकी समस्या समाप्त कर देंगे बाबा महाराज। एक अर्जी लिखकर भेज देना। कोई तंत्र मंत्र अगर आपके ऊपर है भी तो तंत्र मंत्र भी बाबा महाराज समाप्त कर देंगे। बाबा नीम करोरी महाराज के धाम में अर्जी आती हैं, जो भक्त अर्जी भेजते हैं, मैं तो यही प्रार्थना बाबा से करता हूं कि हे गुरुदेव भगवान, इन भक्तों के जीवन में खुशियां लाओ, इनके पास कष्ट ना आए। सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक हमें वह भक्त फोन ज्यादातर करते हैं, 100 में से 95% जो वास्तविकता में बहुत परेशान होते हैं। मैं सदैव कहता हूं कि आप अपनी अर्जी भेजो, परेशान ना हो, बाबा कष्ट दूर करेंगे। एक बात सोचो, आप 1 लाख अर्जी आ चुकी हैं, पर आपने देखा 1 लाख व्यूज नहीं होते वीडियो पे। क्यों? क्योंकि मैं नौटंकी नहीं कर पाता हूं, और नौटंकी से मुझे मालूम है कुछ होगा भी नहीं। ना मैं यूट्यूबर हूं, ना यूट्यूबर बनूंगा, ना बनना चाहता हूं। तो आप भी बाबा नीम करोरी महाराज को अर्जी लिखकर भेजो। आपकी जो भी समस्या होगी बाबा महाराज समाप्त करेंगे। जैसे इस बेटी की समाप्त की, उसको सरकारी नौकरी दिलवाई है, ऐसे ही आपके भी जीवन में सुख आएगा, आएगा, आएगा। तो मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए बाबा नीम करोरी महाराज की जय।